शिफ्ट हुए थे पहली बार, तो हम सारे 3 जो बहन भाई थे छोटे छोटे से थे। मैं भी बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मेरी बहन और भाई हम सब छोटे छोटे थे। खाना नहीं खाती थी मैं, बहुत ज़्यादा नखरे करती थी। मैंने नहीं खाना खाना, बहुत ज़्यादा करती थी खाना खाने में। तो वहाँ मुझे बहलाने के लिए ले जाते थे बाहर, और वहाँ एक गली जाती थी जहाँ पर फूल वगैरह लगे थे, तो मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता था। तो बाबा मुझे वहाँ बाहर ले जाते थे। तो अम्मी से कहते थे कि मैं यहाँ आने के बाद एक रोटी खाती हूँ, और एक रोटी लेके जाते थे। अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि अब मैं एक रोटी खाती हूँ। तो बाबा जब लेके जाते थे तो वहाँ एक कुतिया थी, तो बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और बाबा ना मुझे बहलाने के लिए एक वाला मेरे मुंह में डालते थे, एक उसके मुंह में डालते थे। तो उसे रोज़ाना ऐसा करके उसे भी आदत पड़ गई, हमें भी आदत पड़ गई। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे करीब हो गई, और हम लोग उसे ले आए। वो हमारे लोग बच्चों से पत्थर मारते थे, बट्टे मारते थे ना। वो फिर हमारा ज़्यादा वफादार हो गई, ना वो हमारा पीछे छोड़ती थी, ना हमारे घर से बाहर जाती थी। रोज़ मम्मा पत्थर उठाती थी, और मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि बच्चे उन्हें मारते हैं, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते थे। तो लेकिन फिर भी उसने हमें नहीं छोड़ा। तो एक बार ना फिर हमारे छोटे छोटे डॉगी के बच्चे आए, फिर उसने रेत में बच्चे दे दिए थे, जिसकी वजह से हमारे एक सामने आंटी थी, तो मोहल्ले में थी आंटी सामने, तो उन्होंने कुर्बानी के लिए एक जानवर वाला पाला, उन्होंने बैल लिया था। तो वो जो बच्चे थे, काफ़ी बच्चे, जो उसके कुछ बच्चे थे ना, वो बैल के पाँव के नीचे आ गए और कुछ ले गए उसकी वजह से। और जो बाकी थे, हम लोगों को जब बताया कि तुम लोग इतना ख्याल रखते हो, हमसे रोज़ाना दूध डालना, रोटी डालनी और बिस्किट वगैरह, तो ना वो आंटी ने कहा, तुम लोग, एक आंटी थी मोहल्ले की, और उन्होंने कहा कि आप लोग इतना ख्याल रखते हो। तो उन्होंने बताया सारे बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ क्या हुआ। तो हम लोग गए, तो कुछ बच्चे जो बच गए थे, छोटे से थे, तो रेत में बिल्कुल लदे हुए, और इस तरह जैसे भी मर जाएंगे। हम लोग लाए उन्हें, फिर घर में हम लोगों ने उन्हें रखा। तो कुतिया भी घर में आती थी, हमने उनके लिए छोटा सा घर बना लिया था अपने घर में। सहन वाला घर था, तो सहन में हमने घर बना लिया था। तो वो वहीं पे रहती थी हमारे साथ, वो अपने छोटे बच्चों के साथ। तो एक बार हम लोग उसको घर में पालने लग गए उन सबको। तो वो घर में पालते थे, साफ सुथरा रखते थे, तो हम लोग उसे, छोटे बच्चों को ना, हाथ में ले लेते थे। तो एक बार मेरे भाई ने हाथ में लिया, कुत्तिया हमारे साथ खेल रही थी, तो उसने एकदम भौंका, तो मेरे भाई के हाथ से कुत्ता छूट गया, उसका छोटा सा बच्चा, और नीचे गिर गया। तो उसका ना सर फट गया था, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई उसकी। तो उसने ना हमें कुछ नहीं कहा, तो कुत्ते को मुंह में उठाया, और चरपाइयों, हमारी चरपाई बरामदे में बिछी हुई थी, और वहाँ से लेकर, अब्बू सामने थे, अब हमारी डिस्पेंसरी थी, तो वहाँ पे उसने बाबा के कदमों में रखा, और भैया की तरफ देख के ना बहुत ज़्यादा भौंकने लगी। तो उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन भौंकने लगी कि देखो, इन्होंने मेरे बच्चे को गिरा दिया। फिर अब्बू ने वापस रख के, वो वापस ले, फिर अब्बू ने उसकी पट्टी की, फिर हम लोगों ने उसका थोड़ी देर ख्याल रखा, फिर वो ठीक हो गया बच्चा। और उसका एक बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा ही खेलता था सारे, क्योंकि घर में पले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा करीब थे, और डरते नहीं थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, हमारे साथ क्लोज थे। तो हमारी कुतिया जो थी, वो बड़े शौक से एक बिस्किट खाती थी, सुपर। तो हम लोग उसे बिस्किट डालते थे, वो वही बिस्किट खाती थी, कोई बिस्किट खाती नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने सुपर फिक्स कर दिया था। और जो शक्करपारे होते हैं मीठे, वो भी वो खाती थी बड़े शौक से, गोल गोल होते हैं शक्करपारे, वो भी बहुत शौक से खाती थी वो। और रोटी, दूध, सब कुछ, चावल वगैरह सब कुछ खा जाती थी, तो नखरे नहीं करती थी ज़्यादा। तो अक्सर कुत्ते होते हैं वो चीज़ें नहीं खाते। तो हम लोगों ने एक बार उसे सुपर, जैसा हमें लगा सुपर है, हम लोगों ने धोखे में आके खरीद दिया, और वो कोई और बिस्किट था। हम लोगों ने उसे डाला, तो उसने खाया ही नहीं, उसे सूंघा और उसे पीछे करके वो चली गई। फिर हम लोगों ने कहा पता नहीं इसने सुपर क्यों नहीं खाया। हम लोगों ने फिर अगले दिन सुपर लिया, फिर डाला, वो उसने खा लिया। तो हम एक दुकान से लेते थे, वो सुपर नहीं था, स्नूपर था बिस्किट, सुपर जैसा ही था, तो वो खाती नहीं थी, वो सिर्फ सुपर बिस्किट खाती थी। हमेशा हमारे साथ रहती थी, जहाँ हमने जाना, हम लोगों को स्कूल जाना, हम लोगों के साथ स्कूल जाती थी। अम्मी ने हमें स्कूल छोड़ने जाना था, मैं अम्मी के साथ, हमारे साथ स्कूल जाती थी। और साथ साथ अम्मी ने किसी के घर जाना, अपने दोस्त वगैरह के घर, तो साथ ही जाती थी। और मम्मा जितनी देर तक जहाँ रहती थी वहीं पर रहती थी। एक दिन मम्मा, या अक्सर मम्मा जाती हैं तो बैठ जाती थी,
तो वो उतनी देर तक वहाँ बैठी रहती थी। और जैसे ही तो वहाँ एक खिड़की थी, उनका घर थोड़ा नीचा था और पीछे जिस तरह खिड़कियाँ उस तरह एक खिड़की थी, लेकिन जाली की थी और खुली थी, उसमें पर्दा टंगा हुआ था। तो दिन के टाइम रोशनी के लिए थोड़ा खोल लेते थे। तो हर थोड़ी देर बाद, हर आधे डेढ़ घंटे बाद या थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उसने उस जाली में से झांक के देखना, अम्मा सामने बैठी थी, सुकून से उधर ही लेट जाती थी। फिर अम्मी ने हमें स्कूल छोड़ने जाना, सब्जी लेने जाना, कुछ भी करना, वो साथ साथ जाती थी अम्मी के, हमें स्कूल छोड़ने जाना। और रोज़ सुबह पापा, हमारे स्कूल का जो टाइम था वो दिन के टाइम था, हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल जाते थे। उस वक़्त गवर्नमेंट में सेकंड टाइम होता है, तो उस वक़्त हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में नहीं थे, प्राइवेट थे। तो बाबा हमें छोड़ने जाते थे, सामने स्कूल था, तो अब्बू हमें छोड़ने जाते थे। तो साथ ही अब्बू से केक रस होते हैं खस्ता से, वो भी अब्बू से डालते थे, वो भी बहुत शौक से वो खाती थी। बस वो स्नोबर बिस्किट नहीं खाती, बस सुपर खाती थी और शक्करपारा और बाकी सब कुछ खा लेती होती थी। हम लोगों का उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया था। हमारे इस तरह था जिस तरह एक दिन ना दिखे तो पता नहीं कहाँ चली गई, तो हमेशा हमारे साथ ही उसने रहना होता था। तो उसका एक बच्चा था छोटा, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट सा प्यारा सा था। वो हमेशा जाता था, वो लड़के आता था, और जैसे लड़के आता जख्मी हो जाता था, फिर अब्बू से पट्टी करते थे, तो कुछ दिन दवाई देने, इंजेक्शन लगाने, उसने ठीक हो जाना। उसके बाद फिर उसने लड़ाई करके आनी, फिर जख्मी हो जाना, फिर हम उसे पट्टी करते, सब कुछ करते, फिर ठीक हो जाता था। इस तरह वो करता रहता था। एक दिन अब्बू ना मम्मी के साथ के गोश्त लाए और झूले पे टंगा दिया। तो जब वो आएगी कुतिया, हम उसे दे देंगे। फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे, कुतिया ही नहीं आई उस दिन। और उसके बाद से हमने उसे ढूंढा भी, लेकिन वो किसी भी गली में नहीं मिली। तो ज़हर, वो जो कुत्तों को मारने वाली टीम आई थी, हमें नहीं पता वो कहीं चली गई या फिर उसे मार दिया है, क्या हुआ, हमें वो मिली नहीं दोबारा। तो दोस्तों, अगर आपको ये थोड़ी सी सैड लगी हमें, या फिर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, किस्सा जो हमारा डॉगी था, ये एक रियल किस्सा था हमारे डॉगी का ही, हमें इसी तरह मिली थी और इसी तरह फिर वापस भी चली गई। तो अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को साथ में दबाएं, वरना आपको मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इसको शेयर भी करें और कमेंट्स में बताएं इसके जो एक डॉगी का बच्चा था उसके बारे में बताऊँ या नहीं। और अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। इंशाल्लाह मैं और वीडियोज़ लाऊंगी, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।